कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, हर कोई कामयाब नहीं होता है। अगर कोई सोच ले कि हम दलाली करके कामयाब हो रहे हैं, चाटुकारिता करके कामयाब हो रहे हैं, किसी के आगे बिच के कामयाब हो रहे हैं, हमें तो इतने लोग जानते हैं, हमें तो पूरा देश पूरा दुनिया देखता है, तो उसे कामयाबी नहीं कहते दोस्तों। उसे सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कहते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ दलाली कहते हैं। और यही दलालों के मुंह पर आज रवीश कुमार ने जोरदार तरीके से झन्नाटेदार तमाचा मारा है। क्योंकि जहां पर ये चाटुकार नहीं पहुंच सके, जहां पर ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये पहुंच पाएंगे, एक के बाद एक रवीश कुमार जो है एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद वो पहुंच रहे हैं। उससे पहले भी वो पहुंच चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी कामयाबी की जो सीढ़ी है वो पायदान बाय पायदान जो है ना, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब फिर से एक बार रवीश कुमार ने इन तमाम गोदी मीडियाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। जी हाँ दोस्तों, रवीश कुमार अल जजीरा पहुंच चुके हैं। अल जजीरा पहुंचकर उनका एक इंटरव्यू जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और उस इंटरव्यू में किस तरीके से गोदी मीडिया और सरकार की कलई खोली है, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि रवीश कुमार ने आज अल जजीरा के साथ जो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में गोदी मीडिया की हैसियत, उनकी औकात किस तरीके की रह गई है, सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा की है। और कैसे वो एक सरकार के इर्द गिर्द अपने आप को घुमाता है, नचाता है। ये सब कुछ बात, जी हाँ, ये सब कुछ अल जजीरा के पत्रकार रिचर्ड के साथ बैठकर रवीश कुमार ने इंटरव्यू किया है। इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फैक्ट चेकर जुबैर ने शेयर किया है। इस वीडियो में रवीश कुमार हर एक बात का जवाब दे रहे हैं अल जजीरा के पत्रकार रिचर्ड से। और मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि रवीश कुमार ऑन गोदी मीडिया, रवीश कुमार गोदी मीडिया पर किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें जो है वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, भारत में पत्रकारिता किस तरीके से हो रही है, कैसे पत्रकारिता की आड़ में जो है एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। और खुद वो मोदी सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है देश में उसको बंद करे। अपनी पूरी बातें वो धीरे धीरे करके पूरे इंटरव्यू में, हालांकि ये पार्ट जो है, क्लिप जो है दोस्तों बहुत छोटा सा है, लेकिन उन्होंने गोदी मीडिया की सच्चाई बताई, गोदी मीडिया को लेकर बात कही और किस तरीके का नैरेटिव देश में गढ़ा जाता है गोदी मीडिया के जरिए एक सरकार को लेकर दूसरे पर निशाना बनाने के लिए, वो सब कुछ रवीश कुमार ने इस इंटरव्यू में बताया, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में। आजकल होता है ना दोस्तों, डर कितना ज्यादा है गोदियों को कि अगर आका नाराज हो गए तो फिर क्या होगा। तो वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, उनको सच बोलने में जरा भी डर नहीं लगता है। हाँ, जो झूठ की दीवार पर खुद को महान बनाने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से धड़ाम धड़ाम करके गिर रहे हैं जनता की नज़रों में, वो आप सब देख ही रहे हैं दोस्तों। किनकी झूठ की जो पत्रकारिता है वो किन किन लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और रवीश कुमार ने एक बात इस इंटरव्यू में जो है बिल्कुल सही कही। वो ये कही दोस्तों कि आज जो है हमारे पास सोर्सेज कम हैं और सोर्स यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हम सोर्स नहीं दिखा सकते जितना एक बड़े चैनल में। और बड़े चैनल में जा कर के जो चैनल्स होते हैं वो उनके पास रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, तो वो अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है और करोड़ों लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। यूट्यूब के ज़रिए जो दर्शकों को दिखाना चाहिए वो एक्चुअल में वो नहीं देख पाते हैं। और ये आज की सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि मीडिया हाउस में तो आप जानते ही हैं कि एक बड़ा मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस में जो है बहुत सारे सोर्स होते हैं और उस सोर्स जो है वो खबरें दिखाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जो ब्रेकिंग खबर आती है या जो बड़ी खबर होती है वो आपको सेलेक्ट करके दिखाना पड़ता है। लेकिन देश में और भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें घटित होती है, उसको हम लोग आपको नहीं साझा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक फैक्ट है, ये एक सत्य है और इस सत्य को एक्सेप्ट भी उन्होंने किया। होता है ना दोस्तों कि
एक जैसे हमारे दलाल जो है बोधी चाटुकार, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम दलाल हैं, हम चाटुकार हैं, सिर्फ चाटुकारिता ही करते हैं, सिर्फ हेडक्वार्टर का ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो ये वो एक्सेप्ट कभी करते हुए नजर नहीं आए। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, जो झूठ गढ़ा जाता है, वो झूठ ऐसा गढ़ा जाता है कि लोगों को लगने लग जाता है मीडिया के जरिए कि सच है। अब आपको याद दिला दूं, अभी परसों की बात है जब बीजेपी के एक सांसद जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर कहते हैं कि न्यूज़ क्लिक को जो है चाइना से 38 करोड़ 48 करोड़ जितना भी करोड़ था फंड मिला है, जिसमें पत्रकार का नाम भी लिया, विशाल शर्मा, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, इन सब का नाम लिया। लेकिन वही जो इन लोगों जो झूठ था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जो चीज़ें कही गई, वो झूठ निकला। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दे देकर ये बता रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स से ये खुलासा किया, वही एबीपी न्यूज़ पर बैठे संदीप चौधरी जो पत्रकार है, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता का पूरा जो सच है वो सामने लाकर रख दिया। उनसे पूछा कि आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की वो आर्टिकल पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा है, ऐसा कोई दावा ही नहीं कर रहा है कि 38 करोड़ रुपए लिया गया और किसी भी मीडिया हाउस का या किसी भी पत्रकार का नाम ही नहीं लिया है। तो फिर इस तरीके का एलिगेशन क्यों? अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से जो आज़ाद पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी पत्रकारिता को रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए क्या क्या नैरेटिव गढ़ा जाता है। अगर न्यूज़ क्लिक ने इतना सारा फंडिंग लिया होता तो क्या अभी तक उस पर ताला नहीं लगा होता? सोचने वाली बात है। वो तो संदीप चौधरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से पूरा रिपोर्ट बता दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ जो है वो नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं से कहीं तक किसी भी संस्थान का नाम नहीं लिया है। उसने बस 3 लाइन में ये बातें कही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, उसके पास कोई सबूत कुछ ऐसा नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर कैसे नैरेटिव है, यही न्यूयॉर्क टाइम्स अगर मोदी सरकार की फेलियोरिटी अगर मोदी सरकार को लेकर लिख दे तो वो देश विरोधी, देश का गद्दार, यही अल जजीरा सच छाप दे, कड़वी सच लिख दे तो वो देश का गद्दार, देश विरोधी हो जाता है ना? कमाल की बात है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।